जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले इंडिया गठबंधन बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये झटका आम आदमी पार्टी ने दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया है। और साथ ही संजय सिंह ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही इस गठबंधन का हिस्सा थी। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर के इंडिया गठबंधन ये बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि ये बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे होनी है। वर्चुअल बैठक होगी। हालांकि पहले ये बैठक दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के कई नेता दिल्ली पहुंचने में अभी असमर्थ है। इसी वजह से ये तय किया गया कि ये बैठक वर्चुअल होगी। इस वर्चुअल बैठक में ही इंडिया गठबंधन के सारे बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे और इस बैठक में पूरे मानसून सत्र के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की योजना बनाई जाएगी। वो मुद्दे कौन कौन से होंगे जिसे लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बैठक में बड़े बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी शामिल हो सकती हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के और भी कई नेता शामिल हो सकते हैं, जिसमें एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और तमाम बड़े नेता, तेजस्वी यादव, ये सारे बड़े नेता इस वर्चुअल बैठक में शामिल हो सकते हैं। और कई मुद्दों को लेकर के इसमें विचार विमर्श होने की संभावना है और केंद्र की मोदी सरकार को पूरे मानसून सत्र के दौरान घेरने की योजना इसमें बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो चलिए आपको एक एक करके वो मुद्दे बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा होगा पहलगाम आतंकी हमला। इस मुद्दे को लेकर लगातार अब सवालों के घेरे में मोदी सरकार को खड़ा किया जा सकता है और सवाल पूछे जा सकते हैं। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ सकता है पूरे पार्लियामेंट सेशन के दौरान कि भाई जिन आतंकी लोगों ने हमला किया, जिन आतंकियों ने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा, उनके जाति और उनके धर्म पूछकर मारा, वो कहाँ हैं? क्या अब तक वो मारे जा चुके हैं या नहीं? ये सवाल पूछेगी। और ये भी पूछेगी विपक्ष, ये भी इस बात को भी उठाएगा कि आखिर इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया, जब ये सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमने कश्मीर को सुरक्षित कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल विपक्ष लगातार ये पूछ सकता है कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हो गया, आतंकी कैसे घुसे। ये विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर रहने वाली है। इसके अलावा दूसरा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होगा। हालांकि विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष के सभी नेताओं ने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके बाद भी कई तरह की राजनीति हुई। हालांकि आपको बता दें कि सीज फायर एक बड़ा मुद्दा होगा और यह विपक्ष पूछ सकता है कि आखिर सीज फायर क्यों किया गया, किसके दबाव में किया गया। और जब भारत इस युद्ध को आसानी से जीत रहा था तो आखिर अचानक से रोकने की नौबत क्यों आई, एक बड़ा सवाल विपक्ष ये पूछ सकता है। और साथ ही इस सीज फायर में ट्रंप की भूमिका को लेकर भी विपक्ष सवाल पूछेगा। लगातार उस सीज फायर के बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने यह सवाल उठाया, आखिर ट्रंप कौन होते हैं, अमेरिका कौन होता है कि वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप करे। और ये सवाल पूछे जाएंगे। विपक्ष लगातार इस सवाल को भी मानसून सेशन के दौरान उठाता रहेगा और साथ ही इस पर विशेष चर्चा की मांग भी करेगा। तो एक ये बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से दागा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है, एक जो बड़ा सवाल है कि भाई ट्रंप की भूमिका क्यों, आखिर किसके दबाव में। और साथ ही विपक्ष ये भी पूछ सकता है कि इस युद्ध में भारत को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि लगातार विपक्ष ने कई बार सवाल उठाए कि आखिर हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सवाल उठा सकता है, सवाल पूछ सकता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ, हमारे कितने फाइटर जेट हमने खोए। हालांकि इस पर सीडीएस की तरफ से बयान और उनकी सफाई सामने आ चुकी है, लेकिन विपक्ष मांग करेगा कि संसद में सरकार इस बात का जवाब दे और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद सामने आकर इन सारे सवालों का जवाब दें। वो सवाल यही होगा कि आतंकी कैसे घुसे, ट्रंप ने सीज फायर में क्यों भूमिका निभाई, ट्रंप ने वो पोस्ट क्यों किया सीज फायर का, और हमारे कितने फाइटर जेट गिरे, और हमने सीज फायर क्यों किया। ये सारे सवाल विपक्ष पूछेगा और मांग करेगा कि इस पूरे मसले पर
देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री खुद आकर के सामने से जवाब दें। इसके अलावा वो दूसरे मुद्दे की बात करते हैं जिसे लेकर के विपक्ष पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार पर हमलावर हो सकता है। वो मुद्दा है चुनाव आयोग का वो फैसला जिसके बाद से बिहार में वोटरों का पुनरीक्षण किया गया। इस मसले को लेकर भी लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है और चुनाव आयोग पर भी कई तरीके से गंभीर सवाल खड़ा किया है। इस मसले को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है और ये रणनीति बन सकती है कि आखिर इस मसले को लेकर किस तरीके से सरकार को संसद में घेरा जाए और सरकार की तरफ से जवाब मांगा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि अगर ये वोटर रिवीजन लिस्ट में अगर 1% लोगों के भी नाम करते हैं तो 35 सीटें प्रभावित होंगी। उन्होंने पूरे आंकड़े बताए थे कि 1% अगर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो 35 विधानसभा सीट ऐसे होंगी जहां 3251 वोट सीधे सीधे कट जाएंगे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि और साथ ही जवाब भी दिया था कि 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय 35 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 3000 से कम था। तो इस मसले को लेकर भी ये सवाल पूछा जाएगा और ये एक बड़ा जो है इस पे शायद हंगामे के भी आसार हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और वोटरों के पुनरीक्षण को लेकर के विपक्ष रणनीति बना सकता है और सरकार को घेरने के लिए काम कर सकता है। इसके अलावा एक तीसरा जो बड़ा और अहम मुद्दा हो सकता है वो भाषाई विवाद का है। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण के राज्यों में हमने देखा कि किस तरीके से जो अन्य भाषी लोग थे उनके साथ किस तरीके से मारपीट की गई। महाराष्ट्र में तो विवाद और भी तूल पकड़ा और आपने देखा होगा कि त्रिभाषा विवाद को लेकर के तमिलनाडु से लेकर के तेलंगाना और कई सारे दक्षिण के राज्य और खासकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं या गुंडे भी कह लीजिए उन लोगों ने जिस तरीके से अन्य भाषी प्रदेश के लोगों के साथ जो व्यवहार किया उस पर भी चर्चा हो सकती है और उस पर भी विपक्ष लगातार रणनीति बना सकता है। इस बैठक में शायद इस बात की भी चर्चा हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण के राज्यों में विपक्षी पार्टियां भी ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में भाषाई विवाद को लेकर के हिंदी बनाम अन्य भाषा को लेकर भी एजेंडा सेट किया जा सकता है और पार्लियामेंट सेशन में इस बात को लेकर भी दक्षिण के राज्यों के तमाम विपक्षी पार्टियां और उनके नेता इस बात को लेकर भी हंगामा कर सकते हैं और जवाब मांग सकते हैं। तो ये कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसे लेकर 19 जुलाई को जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही है उस बैठक में ये सारी पार्टियों के नेता लगातार इसे लेकर रणनीति बना सकते हैं और ये कर सकते हैं कि आखिर शुरुआत किससे किया जाए। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, इन सारे मुद्दों के बीच जो सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है वो ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर का ही मुद्दा रहने वाला है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाना होगा। विपक्ष अमित शाह के उस बयान को भी याद दिलाने की कोशिश करेगी जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध 2-3 दिन और चल जाता तो क्या बिगड़ जाता, हम लाहौर तक कब्जा जमा लेते, कराची हमारा होता। तो ऐसे में विपक्ष अब वही बयान, आपने देखा होगा कि जब सीज फायर हुआ उसके बाद से अमित शाह का वो बयान खूब वायरल हुआ था और अब उन्हीं के बयान को लेकर के विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर हो सकती है और सरकार से सीधे सीधे जवाब मांग सकती है। इसके अलावा शायद मणिपुर को लेकर भी इस पार्लियामेंट सेशन में हंगामे हो सकता है। दरअसल पिछले कई जो पार्लियामेंट सेशन रहे हैं उसमें मणिपुर को लेकर लगातार विपक्ष एकजुट रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सीधा हमलावर रहा है और पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर भी सवाल उठाता रहा है। ऐसे में शायद कहीं न कहीं जो विपक्ष के एजेंडे में वो मणिपुर का मुद्दा भी शामिल हो सकता है और मणिपुर में शांति व्यवस्था की बहाली की भी लेकर भी ये सवाल जो है विपक्ष ला सकता है। तो ये कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष अब पार्लियामेंट सेशन के मानसून सेशन में जाने वाला है और विपक्ष उसी के मद्देनजर ये जो बैठक है शनिवार शाम 7 बजे वर्चुअली बैठक है, इस पूरी बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर रणनीति बनाने की कोशिश होगी और पूरी विपक्षी पार्टियों को एक साथ जो है वो एक लामबंद करने की कोशिश होगी जिससे सरकार पर और तीखे और अधिक हमलावर होकर उनसे सवाल पूछा जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।